Hello everyone, I am back with the next video which is based on the topic child with special needs and educational policies. A child whose abilities that are different from that of an average child ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀਆਂ abilities different ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਚਾਈਲਡ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ। क्वेश्चन अराइज होंगे कि वट आर द एबिलिटीज़ विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ कहते किहड़ियां एबिलिटीज़ ने जिहड़ियां ध्यान देने की लोड़ है और हैगियां ने बच्चे दे विच वो हैगियां ने मैंटल। फर्स्ट वन इज़ मैंटल, सैकेंड वन इज़ फिजिकल, थर्ड वन इज़ सोशल एंड फोर्थ वन इज़ साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिस्ट ने जी क्रिक एंड गैलागर जिन्होंने की किया सी कि डिसेबल चाइल्ड इज़ वन हू डिफरस फ्रॉम एवरेज और नॉर्मल चाइल्ड। कहते डिसेबल चाइल्ड वो होंगे जिहड़ा कि बहुत डिफरेंट होंगे एवरेज एक सधारण बच्चे एक एवरेज एक मध्यवर्ती बच्चा तो एक सधारण बच्चे नालों नॉर्मल चाइल्ड। ਉਹਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਫੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੈਂਸਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਫੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਟੱਚ ਫੀਲ ਸੀ। ਨਿਊਰੋਮੋਟਰ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ और फिजिकल करैक्टरिस्टिक कि वो फिजिकल किमें ने ठीक है शारीरिक रूप में किमें दे ने एबिलिटीज़ किदा उन्होंने कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ कि वो आपस में कम्युनिकेट किमें करते गलबात का तरीका किमें उन्होंने मल्टीपल हैंडीकैप या फिर वो अंगहीन कह सकते हैं मल्टीपल हैंडीकैप होंगे ने वो तो उन्होंने भी वो स्लो लर्नर हो जाएंगे उन्होंने। अगे नैक्सट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स कहते किहड़ी कैटेगरीज ने स्पैशल नीड्स के काफ़ी तरह के बच्चे जोड़े आते हैं। फस्ट वन इज़ गिफ्टिड चिल्ड्रन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚਿਲਡਰਨ। ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਲੂਇਸ ਟਰਮਨ ਡਿਡ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਔਨ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲੂਇਸ ਟਰਮਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੈਲੈਂਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हम आप अगे वन बाय वन पढ़ांगे। फस्ट वन इज़ इंटैलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन का IQ कितना होंगे 130+। IQ होंगे इंटैलीजेंस क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग आप उन्होंने स्टडी करते ठीक है बच्चे। नैक्सट वन इज़ दे स्कोर हाई इन IQ टेस्ट मैं हमने दसिया ठीक है पर ये मैं जस्ट तो एक ब्रीफ आइडिया दे रही हाँ। आप नैक्सट चैप्टर में इंटैलीजेंस चैप्टर कंप्लीट पूरा पढ़ांगे जिहदे विच इंटैलीजेंस क्वेश्चन की होंदा दा फॉर्मूला की होंदा ये सारा पढ़ांगे। द होम सोशल एंड अकैडमिक लाइफ ऑफ स्पैशल चिल्ड्रन किहड़ा होंदा आर अबव दैट ऑफ एवरेज चिल्ड्रन। कहते की है सब तो पहले तुहानूं दस्सिया फैमिली तो ही सब कुछ स्टार्ट होंदा है। वो हैरीडिटरी पिछोकड़ की सीगा या इन्वायरमेंट की है वो किहड़ी फैमिली तो बिलोंग करता है कि ये उन्हों का सोशल लाइफ या होम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अकैडमिक लाइफ के विच कि वो स्पैशल चिल्ड्रन जो इंटैलेक्चुअली ब्राइट है कि या तो उन्होंने पेरेंट्स भी एक्चुअली स्पैशल गिफ्टिड होंगे ठीक है उन्होंने दादा दादी अगों जी पुछता चलती आ रही हैं ठीक है तो हैरीडिटरी होंगे तो एवरेज चिल्ड्रन क्यों होंगे क्योंकि घरों उन्होंने उवें दा माहौल मिलता। नैक्सट वन सैकेंड पॉइंट इज़ दे लर्न कंसैप्ट ईजीली एंड वेरी फास्ट। फर्स्ट दसता कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ी चीज़ है। सैकेंड दे लर्न कंसैप्ट बहुत ईजीली कंसैप्ट लर्न कर रहे हैं और बहुत जल्दी कर रहे हैं उन्होंने IQ के 130+ होंगे ठीक है। दे हैव गुड मैमरी स्किल्स मैमरी स्किल्स बहुत हूँ मैं जो दसता जो बहुत जी कंसैप्ट समझ लेंगे मैमरी स्किल्स भी ऑबवियसली उन्होंने बहुत अच्छे होंगे। फोर्थ वन दी एक्सेल इन मैथमेटिकल रीजनिंग जो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर लेंगे हैं मतलब बहुत ईजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हैं एंड आर ऑल्सो गुड एट जनरल रीजनिंग भी सिंपल वो कर लेंगे हैं ठीक है। सच लर्नर्स लाइक टू स्पेंड मोर टाइम पीपल हू आर ओल्डर दैन और हीज और हर एज। कहती जो बच्चे ने ओबवियसली हूँ गिफ्टेड चिल्ड्रन ने IQ उन्होंने 130+ है ठीक है। तो ये नॉर्मल बच्चों के तो मैंने बिल्कुल पसंद नहीं करके उन्हें लगो कि साडा IQ उन्होंने तो भी उच्चा है ठीक है। इससे बहुत छोटा समझते हैं बहुत छोटी सोच समझते हैं कि एबिलिटीज़ तो वो वड्डियां विच बहना शुरू कर देंगे वड्डियां नाल गल्लां क्योंकि उन्होंने IQ इस लैवल पर होंदा है कि वो वड्डियां नाल भी मतलब उन्होंने IQ भी समझ लेंगे ठीक है। नैक्सट वन इज़ इंपॉर्टेंट फीचर्स किने बच्चों के इस तरह के दे एक्सेल एट एक्सप्रैसिंग देयर व्यूज़ कहते एक्सेल होंगे ने ये बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट होंगे ने कि अपने व्यूज़ बहुत अच्छे तरीके एक्सप्रैस करते हैं। दे ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल द टाइम कहते सारा दिन एक्सप्लोर ही करते एक्सपीरियंस बहुत वड्डी चीज़ है। कंफर्ट लैवल जो निकलना चाहते हैं ये नहीं कंफर्ट लैवल के ताकि नॉर्मल चिल्ड्रन नालों क्यों
ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਲਰਨ ਐਨੀ ਟੋਪਿਕ ਥੋਰਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਉਹ ਥੋਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਇੰਗੇਜ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਬੈਸਟ ਇਨ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਵਰਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਟੀਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ, ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਦਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਟਾਸਕ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ। ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਲਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਲਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੂਗਾ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਨੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਕੈਨ ਬੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਵਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਟੀਚ ਦ ਐਵਰੇਜ ਚਾਈਲਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਵਰੇਜ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਡਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਐਨਰਿਚਡ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਇਨਰਿਚਡ ਕਰਿਕੂਲਮ ਮੀਨਸ ਸਿਲੇਬਸ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। these children will not find the common curriculum interesting, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ their energy in other direction, ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। therefore it is important that the curriculum should be enriched, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। they may be given extra promotion and next grade will be a challenge to their cognitive abilities, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸ ਚੈਲੰਜ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ A+ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ A++, ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਬਿਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚਿਲਡਰਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੈਲੈਂਟਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚਿਲਡਰਨ। ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਵੈਟਸਨ ਐਂਡ ਰਾਈਨਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਿਫਟਡ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਟਰਮੈਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਟਸਨ ਐਂਡ ਰਾਈਨਰ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਗੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ। ਚਾਈਲਡ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਏਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਿਸ ਏਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਗੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਏਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਏਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਚੀਵ ਦਾ ਏਮ। ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਰ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਮੈਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਵਾਈਲਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਤਲਬ ਭੈੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੈੜੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਥਿੰਕ ਬਿਯੋਂਡ ਏ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਿਡ, ਕਦੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
जी आप सोसाइटी की फिक्र करना शुरू कर देंगे है ना, वो हो गया नैरो माइंडेड पीपल। आप उन्होंने ਵਿੱਚ आ जाने ठीक है। तो ओपन माइंड ने कोई परवाह नहीं कर सोसाइटी ने, ਜਿਹੜੇ उन्होंने सोच लिया वो करके ही रहना ठीक है जो भी कहते। तो मतलब कि सोसाइटी विचरना शुरू कर दे, उन्होंने आइडियाज़ जो लेना ही शुरू कर देगा तो ओबियसली नैरो माइंडेड होएगा ही नहीं सोसाइटी के ठीक है। दे आर रिलैक्सड प्लेफुल, रिलैक्सड रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लैनी, फालतू दिमाग से तो लैनी नहीं ना, प्लेफुल होंगे ने, हसन खेडन वाले, इंपल्सिव होंगे ने ठीक है, एंड ह्यूमरस हासे खेडन वाले, हासा मजाक करने वाले, तो ही वो पॉजिटिव रहते हैं। हाउ टू टीच क्रिएटिव लर्नर्स, हूँ ये भी बहुत बड़ी टास्क है कि टीचर को क्रिएटिव लर्नर किमें टीच करेगा। द टीचर शुड हैल्प लर्नर टू बिकम अवेयर अबाउट द सोर्स ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़। कहते हूँ जिमें टीचर को कोई भी कोने दिता भी तुम ऐसे लिख के आना ठीक है। हूँ ये ऐसे दिता उन्हें लिखण वास्ते, मान लो कोविड-19 पर लिखता, तो फिर टीचर उसे पहला पढ़ूगा तो देख उन्होंने फिर एक्सट्रा हो कि तू ये चेंजिस कर, ऑल्ट्रेशन कर, तेरा अच्छा तो सीगा बट तू होर सोर्सिस इकट्ठिया कर, गूगल तो सर्च कर कि एक्चुअली यदा डाटा इकट्ठा कर ठीक है। सोर्स ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़ लैके आओ, अपने भी कॉपी नहीं करनी। द टीचर शुड प्रोवाइड स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी, स्पेस दूगा उन्होंने पूरे पूरे मौके दिते जाएंगे ठीक है, कला ही नहीं बोलने लग जाएगा, उन्होंने पूरे मौके देंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिते जाएंगे फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, बिकॉज एक्सप्रेस करो ठीक है। प्रोवाइड दैम विद कॉग्निटिव चैलेंजेस, हम सीधे इसे मेंटल चैलेंजेस दूगा ठीक है, जिम्मे मान लो मैथमेटिकल रीजनिंग दूगा तो औखे दूगा देखिए आऊगा। टीचर शुड क्रिएट कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशनस, कहते कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशनस का की मतलब है कि जी चीज़ पॉसीबल ही नहीं वो भी दूगा, कि जिहदे विच मतलब कि बहस होए, बहस करनी, डिस्कशन बहुत जरूरी, ग्रुप डिस्कशन कराऊगा सो दैट चाइल्ड कैन डील द टाइप ऑफ सिचुएशंस, कि उन्हें इतनी सिचुएशंस डील करनी आ जाए। नेक्स्ट वन इज टीचर शुड कीप लर्नर्स टू डेवलप ओन क्वेश्चंस अबाउट एनी कंसेप्ट एंड गिव दैम आंसर्स ठीक है। कहते हूँ टीचर हैल्प करूँगा हूँ जिवें बच्चे काफ़ी हद तक पढ़ाना आ गया ठीक है, खुद दे मतलब और देखूगा ना कि IQ लैवल पर चल रहा हो ठीक है। भी जो हौली हौली स्टैप बाय स्टैप चलूगा तो नैक्सट की होगा खुद के क्वेश्चन बना के आने, जिवें होमवर्क देता कल में तुसीं फिर कंसैप्ट भी दसो, कोई भी कंसैप्ट ते नाले खुद आंसर्स भी सोच के रखने हैं ठीक है, मतलब क्वेश्चंस ने तो आंसर्स भी आने चाहिए वो। इन एडिशन टू मोटिवेशन दे ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब की है, क्रिटिसिज्म की होंगे गलतियाँ करनियाँ ठीक है। क्रिटिसाइज आप जी सोसाइटी अपन कर गई है वो सही वास्ते होंगी, अपनी गलतियाँ पछाणनियाँ तो मोटिवेशन देनी, ये नहीं कि तुसीं जे कोई क्रिटिसिज्म करता है तो मतलब कंस्ट्रक्टिव करो कि है कि वो मतलब कि दिल से भी ना लगे बट डिफेंसिव भी होगा, डिफेंस करना सिखाते हैं। इट विल हैल्प इन चैलेंजिंग देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, होने वाली चीज़ जिन्हें तो नॉलेज है उस तो भी ज़्यादा उन्होंने चैलेंज करो कि ये नहीं ये घट है, कि नॉलेज जिन्नी लै ली आप उन्नी घट है, इसलिए उन्हें चैलेंज करो। टैलेंटेड चिल्ड्रन, हम टैलेंटेड थर्ड पार्ट आ गया। टैलेंटेड चिल्ड्रन किहड़े होंगे, दे हैव स्ट्रॉन्ग एबिलिटी इन वन पर्टिकुलर फील्ड सच एज डांस, म्यूजिक और लैंग्वेज। हुण यह डिफरेंस है बहुत बड़ा, क्रिएटिव काफ़ी हद तक इंटलैक्चुअल चिल्ड्रन नाल मेल खाते सी, बट ये टैलेंटेड चिल्ड्रन है ये जस्ट एक्सैप्शनल केस कह लो गिफ्टेड चिल्ड्रन का, कि इन्हों की एबिलिटी होंगी कि एको ही पासे एक फील्ड में ही जा सकते हैं, तुम दोनों में नहीं कर सकते, डांस में जाएंगे डांस च परफेक्ट होंगे, म्यूजिक या लैंग्वेज में ठीक है। हुण ये वाले चिल्ड्रन के बारे टीचर को कि पता होगा हाउ टू टीच, क्योंकि आप हर एक चीज़ टीचर बिकॉज पैडागोजी इज़ द मैथड ऑफ टीचिंग, कि पर टीचिंग सब्जैक्ट को टीच किमें करना, टीचर का बहुत बड़ा रोल है, टीचर को किमें पता लगूगा टैलेंटेड चिल्ड्रन बारे, उन्होंने किमें टीच करो। फस्ट है प्रॉपर स्पेस, इन प्रॉपर स्पेस बहुत बड़ी देने की बहुत लोड़ है। शुड प्रोवाइड टू एक्सरसाइज देयर टैलेंट, भी उन्होंने पूरा टाइम तो जाए, जिवें हुण मान लो वो होमवर्क हो गया ठीक है क्लास में, आप किमें कहते नहीं है भी जिवें वो हुण डांस च इंटरस्ट है तो उन्होंने पूरा टाइम, जिवें उन्हें अज अपनी मैथ की क्लास कंप्लीट की तो उन्होंने पूरा स्पेस देना कि हाँ हूँ तो नैक्सट अपना म्यूजिक पर मतलब पूरा तू रिहर्सल ही जा सकता ठीक है ना। ये स्पेस टीचर का ही बहुत बड़ा रोल कि उन्होंने देना ताकि वो एबिलिटीज़ को पछाणे ठीक है टीचर। अगे स्कूल इन्वायरमेंट प्रमोट देयर टैलेंट, स्कूल इन्वायरमेंट में भी उन्होंने टैलेंट प्रमोट करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने जिवें आप कराते रहते एक्टिविटीज़ करानियाँ चाहिए, जिवें यूनीवर्सिटी ने कराइया कॉलेज ने करवाइया ठीक है, ताकि वो मतलब कि वो टैलेंट का उस तरीके के जिवें हुण डिबेट्स कराने ठीक है, जे बच्चे का इंटरस्ट है रीडिंग राइटिंग के डिबेट्स करवाओ ठीक है। इंगेज दैम इन ए वर्क वेयर दे आर इंटरस्टिड, कहते वही इंटरस्ट क्योंकि फिर बच्चा तां ही इंटरस्ट दिखाऊगा, खुश भी तां ही रहूगा जो दे इंटरस्ट दे वाला है तो वर्क करावांगे। फोर्थ वन स्पैशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज, स्पैशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जरूरत है। हुण जिवें बच्चे की किसी न किसी कमियां होणगियां तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाए जाण ठीक है, ये भी उन्हों का बहुत बड़ा रोल है टीचर का तो ऑर्गेनाइजेशन का। नैक्सट वन इज अकैडमिकली डिसफंक्शन चिल्ड्रन, हुण ये दसे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन होण डिसफंक्शन चिल्ड्रन मतलब जिहड़े कि अंडर अचीवर भी कह सकते हैं अपन, किहड़ी कैटेगरीज ने, स्लो लर्नर,
ਅੰਡਰ ਅਚੀਵਰ, ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ IQ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ 70 to 90 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਨੂੰ, ਦੇ ਆਰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਲਰਨਰ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਕਾइंड ऑफ वर्क बट दे हैव ए वैरी स्लो पेस, कहते बिलो एवरेज वाले आ गए ये, बट इन्हों की कहते एबिलिटी टू डू, हाँ कहते कि पर इन्हों को एबिलिटी जरूर होंगी है, मतलब हार्ड वर्किंग होंगे ने, पर बहुत स्लो काम करते हैं। दे फेस डिफिकल्ट इन टेकिंग वर्बल इन्फॉर्मेशन, वर्बल इन्फॉर्मेशन के बहुत औखा होंगे कि जिमें हुण जे कोई पढ़ा रहा है ना, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा बट वो बोल रहा है, वर्बली बोल रहा है, तो फिर उन्होंने लिखना कि बहुत स्लो है, तो बहुत पीछे रह जाते हैं बच्चे, नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, लैक्चर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। तो टीचर लर्निंग प्रोसैसिस किहड़े होने चाहिए स्लो लर्नर वास्ते। फर्स्ट वन इज़ हैल्दी क्लासरूम इन्वायरमेंट, एक हैल्दी क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, जिमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ टीचर एंड पीयर ग्रुप किहड़े होंदे मतलब असीं स्टूडेंट्स के नाल जिहड़े दोस्त होणगे, ठीक है, स्कूल्स विच होणगे, कॉलेज विच, तां टीचर के नाल पीयर ग्रुप का एक बहुत वड्डा रोल है ये स्लो लर्नर्स दे नूं हैल्प करन दे विच। फर्स्ट वन इज़ हो गया। सैकेंड वन इज़ टीचर मस्ट हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का, ये नहीं कि नहीं हो रहा, जब तो नहीं हो रहा ही कई नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा हो जाऊगा आज नहीं होगा कल होगा, मैं स्लो लिख लैनी है एवें, ठीक है। स्पैशल अटेंशन हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट, कहते स्पैशल अटेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है इंप्रूवमेंट वास्ते, जिन्हें एक्सट्रा जिवें हुण क्लास समझ नहीं है, उस तो बाद नैक्सट कोई क्लास फ्री है मैम की, टीचर की तो उन्होंने समझाएगा बच्चों को। लर्निंग शुड बी मोर जॉयफुल एंड मीनिंगफुल, हम जॉयफुल खुशी पढ़ाना है, ये नहीं रो तो थोड़ा पढ़ा लो, ठीक है, खुशी मतलब बच्चे को इन्हें लगे कि हाँ कि मेरा कोई मजाक उड़ा रहा है, इदा नहीं। देयर लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन लर्नर्स मैंटल एज, हूँ मैंटल एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये नहीं चाइल्ड आप गिफ्टिड चिल्ड्रन के IQ के अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ा रहे हैं, तो 60 to 70 के IQ के अंडर ही उन्होंने सिलेबस उस अकॉर्डिंगली बनना चाहिए, और टीचर्स उस तरीके पढ़ाने चाहिए, ठीक है। नैक्सट वन अंडर अचीवर्स किहड़े होंगे, हम मैंटल अचीवमेंट इन्हों के डिफरेंस है बहुत बड़ा। मैंटल अचीवमेंट की डिफरेंस है परफॉर्मेंस विच डिफर करेगी, मतलब अचीव कुछ होर करना चाहेंगे, परफॉर्म कुछ होर करेंगे, मतलब एम नहीं होगा लाइफ ही उन्होंने की नाम थे अंडर अचीवर्स। एक्चुअल अचीवमेंट की होंगी, ये तो मैंटल अचीवमेंट नहीं करेगी, एक्चुअल अचीवमेंट भी होएगी अंडर, ठीक है। एस्टीमेटेड टैलेंट, मतलब कि एस्टीमेट लगावे वो अंडर ही रहोगी, ठीक है, तो अगे आप कितना भी जोर लो, लेकिन उन्हें IQ लैवल ही होना होगा, ठीक है। दे फेल टू अचीव अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एबिलिटी, उन्हें फेल ही होगा, ठीक है, लाइफ अगर टू मेंटल एबिलिटी। दीज चिल्ड्रन आर नोन एज अंडर अचीवर्स। अंडर अचीवर इज ए लर्नर हुज एकेडमिक अचीवमेंट फॉल्स बिलो हिज और हर असेस्ड एबिलिटी, कहते अंडर अचीवर होंगे मतलब जो कुछ सोच ही पाएंगे, डिसाइड ही कर पाएंगे इस लाइफ करना की है, ठीक है, बिलो हिज और एबिलिटी जिन्हें वो कर पाएंगे वो अकॉर्डिंगली भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नैक्सट इज फीचर्स की होंगे अंडर अचीवर्स के, पहला तो होंगे इन्हों की लो सैल्फ इमेज, ठीक है, सैल्फ इमेज है बना ही नहीं पाते, ठीक है, कन्फ्यूज रहते हैं। लो एबिलिटी टू सैट गोल नहीं सैट कर पाएंगे, ठीक है। दे सी दैमसेल्व्स एज फेलियर सोचा नहीं खुद नैगेटिव ने पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगे, तो बट आप टीचर्स होंगे, ठीक है ना, ये काफ़ी रीजनस हो सकते हैं। नैक्सट वन इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन की होएगी ना बहुत कमी है, हम सीधे जी फेलियर्स होते हैं मोटिवेशन है ही नहीं किसी पासों। लैक ऑफ इंटरस्ट इन वर्क में इंटरस्ट नहीं दिखाएंगे, बस सारे नैगेटिव पार्ट्स आएंगे, पूरे स्टडी एंड रीडिंग हैबिट्स होंगी, डे ड्रीमर दी नहीं सुपने लैणगे। लैक ऑफ टाइम कमिटमेंट कभी टाइम तो कमिटमेंट होएगी हुई इन्हों की, लेट आना, ठीक है, लेट काम करना, कभी होमवर्क भी टाइम पर कंप्लीट करना नहीं, बिकॉज मोटिवेटेड ही नहीं है, इन्ना ध्यान इधर उधर भटकूगा। पुअर सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनस, इंटरपर्सनल मीनस सोसाइटी के नाल, ठीक है, सोसाइटी के रिलेशनस मतलब चुपचाप ही रहेंगे या कुछ भी एवं बोलेंगे, जो मतलब सोसाइटी एक्सैप्ट करना वही मतलब कि एक्सैप्ट नहीं कर पाओगे, पुअर सोशल होंगे, ठीक है। नैक्सट अगर रीजनस ऑफ बिकमिंग की रीजन ने अंडर अचीवर्स वास्ते। फर्स्ट वन इज़ फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, वैसे जे इंटरलैक्चुअल बच्चा भी है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो भी फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बैकग्राउंड नेबर्स गुआढ़ी तो आला दुआला किवें दा, एंड स्कूल विच कि मैम मोटिवेट कर रहे टीचर, ठीक है, या तो पीयर्स नाल किवें रिलेशनस ने प्ले अ रोल इन देयर
परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस बहुत ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਜੈਲਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਬਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੈਲਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਬਾਏ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ मतलब बाय द पेरेंट्स, ठीक है, नहीं निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो कुछ करना नहीं है। इनएबिलिटी टू प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर स्टडी, कहते हैं कोई एबिलिटीज़ नहीं आती प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर स्टडी, कोई एबिलिटी नहीं देंगे, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है इन्हों नॉन डेमोक्रेटिक मतलब कि ये सोसाइटी विचरना नहीं चाहते है, ठीक है। नैक्सट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन द फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट टेंशन होंगी है फैमिली के, ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे ने कोई, फिर वो बहुत बड़ा रीजन है। ओवर एक्सपैक्टेशन फ्रॉम अ चाइल्ड, ओवर एक्सपैक्ट करना शुरू कर देंगे। अजे बच्चा 10th है उन्होंने मतलब 10th चो 60% या 50% ही आए ने, उन कहेंगे साडा बच्चा IAS बनूगा, भी पहला तुसीं एक्सपैक्टेशन बहुत वड्डियां रख लें, पहला बच्चे उस अकॉर्डिंगली अचीव तो कर लैन दो, ठीक है। ऐदा तो मतलब यही है कि हाँ बच्चा फेल हो रहा है, ठीक है, उन्हें कहेंगे कि नहीं जी कल साडा बच्चा ये बनूगा, तो बच्चे को लग गया सानूं मेहनत करने की लोड़ ही नहीं हैगी, साढ़े पेरेंट्स पहले तो नेक्स्ट एक्सपैक्टेशन रख सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, या मतलब कि हाँ भी ये पुअर परफॉर्मेंस के लिए। नैक्सट वन टीचिंग लर्निंग प्रोसैस की होनी चाहिए ने अंडर अचीवर्स वास्ते। फर्स्ट वन कोर्सेज शुड बी डिवेलप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, नीड के अकॉर्डिंग कोर्सेज डिवेलप होने चाहिए, स्पैशल नीड्स होने चाहिए वाले कोर्सेज, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, कल्ले कल्ले बच्चे जाके समझाना चाहिए। डिस्कशन विद पेरेंट्स को भी अलग पेरेंट टीचर मीटिंग समझाना चाहिए कि प्रॉब्लम है, पता लगाया जाए कि बच्चा क्यों पुअर है, कि फैमिली में मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, की टेंशन का माहौल है। फिफ्थ इज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, बच्चे विच मुख रख के पढ़ाई होनी चाहिए, मस्ट बी प्रोवाइडेड, ताकि टीचर इकल्ला ना पढ़ाई जाए, चिल्ड्रन को कितना समझ आ रहा है। सिक्स वन इज स्पैशल काउंसलिंग सैशन, काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है बच्चे की, कि तो हम की प्रॉब्लम है, की ब्रेंच और की प्रॉब्लम है, कि टेंशन चल रही है, तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। होमवर्क मस्ट बी रियल लाइफ बेस्ड, यही किताबी कीड़ा बनाना नहीं, वो भी बोर हो जाएगा बच्चा, रियल लाइफ तक इंटरेस्ट लेके पढ़े बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट वन चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पक्का एक दो क्वेश्चन आएंगे CDP विच। दीज आर दोज हू आर विद एवरेज इंटैलीजेंस, कहते वो ने जिन्हों की एवरेज इंटैलीजेंस होती है, दे आर जनरली फेस डिफिकल्ट इन रीडिंग राइटिंग, मतलब वही कि फिजिकल एबिलिटीज़ नहीं है, मैंटल कई नहीं है, ठीक है। इन रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग लैंग्वेज स्किल्स एक्सेट्रा, लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है विद इंटेलिजेंस और मोटिवेशन, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ हेरिडिटरी, ठीक है, कुछ भी इंटेलिजेंस और मोटिवेशन का कोई नाता नहीं है। फर्स्ट में केटे टाइप्स में एक बार देख लेंगे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेजिया, डिस्थाइमिया, डिसप्रेक्सिया, डिसमॉर्फिया, डेलीरियम, सोलिलोक्वी, एमनीसिया, डिस्फेजिया, APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ADHD और ADD। 14th वन इज ऑटिज्म, वन बाय वन पढ़ांगे अपना। फर्स्ट वन इज डिसलैक्सिया, डिसलैक्सिया की होंगे पर्सन हैज़ ट्रबल अंडरस्टैंडिंग रिटन वर्ड सेंटेंस और पैराग्राफ। डिसलैक्सिया का की मतलब है कि उन्होंने सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ने बहुत प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाता, स्पीच डिफिकल्टीज होंगी और कॉमन रीकॉलिंग डिफिकल्टी, दोबारा याद नहीं रख पाता। जिन्हें एग्जाम्पल है अंडरस्टूड सॉ एज वॉज, आप सॉ क्या टीचर ने क्या सॉ और वो की समझ गया वॉज, मतलब कि उन्हें जंबलिंग करनी शुरू कर दी, बट उन्हें एग्जैक्टली नहीं पढ़िया। सैकेंड वन इज डिसग्राफिया, डिसग्राफिया तो पता लगा ग्राफ मतलब की है हैंड राइटिंग च होएगी, कि ग्राफ विच की है आपको परफेक्ट अपनी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब हैंड राइटिंग बैड है वो, ठीक है, पेंसिल ग्रिप नहीं हैगी, तो फर्स्ट वन इज बैड हैंड राइटिंग। सैकेंड वन इज क्रैम्पल्ड पेंसिल ग्रिप, मतलब अच्छी तरीके नाल नहीं फड़ पाता, ठीक है। थर्ड वन इज पर्सन फाइंड हार्ड टू फॉर्म लैटर्स ही बनाने आती है। राइटिंग में भी स्लो हो सकती है। पुअर स्पेस बिटवीन वर्ड्स, स्पेस ही नहीं देंगे बच्चे। हम देखो जी मैं तो नोट्स प्रोवाइड किए सर, एक स्पेस दी हुई है ना, जोड़ जोड़ के लिखेंगे, समझ ही ना आए टीचर मुझे। डिफिकल्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग इवन वैन स्पैलिंग इज़ करेक्ट, कहते चाहे रीडिंग राइटिंग डिफिकल्टी है चाहे स्पैलिंग करेक्ट है ना, फिर भी उन्होंने डिफिकल्टी होगी कि ये की लिखा दौर दौर पूछेंगे बच्चे,
थर्ड इज डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया तो पता नहीं, कैलकुलेशन इज़ फॉर मैथमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी होएगी, मतलब मेंटल एबिलिटीज़ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी लर्निंग न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल आइडियाज सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सिंपल भी नहीं कर पाऊगा। डिस्फेजिया और अफेजिया। डिस्फेजिया और अफेजिया क्या होता है? लैंग्वेज डिफिकल्टी, प्रॉब्लम इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया होता है परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशन, थोड़ा डिप्रेशन, एकदम लगातार डिप्रेशन रहना थोड़ा, ठीक है। तो फिर मैंटल दी आ गया, ठीक है। आप कोई कसूर नहीं कह सकते कि इंटलैक्चुअल का कसूर है या मोटिवेशन ही हैगी। बच्चे मोटिवेशन कितों ज़्यादा, तो दिमाग ही नहीं सैट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ASD, ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्रेन डिवेलपमेंट। ये ब्रेन डिवेलपमेंट करता ऑटिज्म, ठीक है। ਹੁਣ देखो जिमें वो तुसीं मूवी देखी तारे ज़मीन पर, तो ऑटिज्म तो सी स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों को ही सीगा, ठीक है। जो स्पैशल चिल्ड्रन आप कह देंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक स्पैशल होम में रखा जाता है, ठीक है। जो स्पैशल नीड्स वाला भी कह सकते हैं, तो उत्थे उन्होंने स्टडी करवाई जाती है रिलेटेड टू ब्रेन डिवेलपमेंट कॉजिंग प्रॉब्लम इन सोशल इंटरैक्शन। उन्होंने इंटरैक्शन भी टुट जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक स्पैशल होम में ही रहते हैं, बिकॉज सोसाइटी उन्होंने एक्सैप्ट नहीं करती। प्रॉब्लम इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया की होंगे डिसफॉर्मिटी और एबनॉर्मिलिटी, मतलब की है दिमाग नहीं सैट होता इन द शेप और साइज, ठीक है। तो उन्होंने शेप और साइज ये समझ आती, ठीक है। सिलेंडर है तो उन्होंने दिखी जाऊगा, ट्रायंगल दिखे जाऊगा, समझ नहीं आता। स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी भी, ठीक है। एबनॉर्मिलिटी होती है शेप और साइज, हाँ डिसमॉर्फिया होता है मतलब कि उन्होंने बॉडी ही अच्छी तरीके नहीं हैगी डिवेल्प, ठीक है। यह है कि फिजिकल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट इज डिलेरियम। डिलेरियम की होंगे एन एक्यूटली डिस्टर्ब स्टेट होती है माइंड, दिमाग की है कैरेक्टराइज बाय रेस्टलैसनेस। हम कहते रेस्ट नहीं प्रॉपर लैंदा बच्चा, अपन डेली 8 आवर्स चाहिए हैं रेस्ट, बट वो नहीं लै पाता। इल्यूजन, उन्होंने भरम होने शुरू हो जाते। इनकोहरेंस करिंग इन इंटॉक्सीकेशन। इंटॉक्सीकेशन मतलब घबराहट होनी शुरू हो जाती, फीवर बुखार आऊगा तो होर डिसऑर्डर, ठीक है। तो सारा ब्रेन का डिवेल्प वो करता है मैटर। डिस्टोपिया। डिस्टोपिया होंगी है एन इमेजिन प्लेस होंगी है और स्टेट इन विच एवरीथिंग इज़ अनप्लेजेंट, उनको अच्छा नहीं लगता, अनप्लेजेंट लगता है, ठीक है। और बैड टिपिकली टोटलिटेरेशन और इन्वायरमेंटली डिग्रेडेड वन, ठीक है। मतलब ये इन्वायरमेंट टूटेगी, उन इन्वायरमेंट कभी पसंद ही नहीं करेगी, ठीक है। सब कुछ अच्छा भी चल रहा है ना, जिਵੇਂ किसी का ब्याह भी हो रहा है, लग रहा नहीं ये अच्छा नहीं है क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर वो खुद खुश नहीं है। नैक्सट इज सोल्यूकी। सोल्यूकी होंगे एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड, कहते खुद ही उच्ची उच्ची बोलना शुरू कर देना, जैसे कि अपन को चाहिए खुद के थॉट्स अपने मन से। जिवें दूजा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। ये भी नहीं देखता कि सामने कोई लर्न याद कर रहा है, कोई सामने बैठा है, ठीक है। सोशल गैदरिंग उच्ची उच्ची बोलना शुरू कर दिता। वैन बाय वन सेल्फ और रिगार्डलैस ऑफ एनी लर्नर्स, ठीक है। ध्यान नहीं चाहे इधर ध्यान ना देना कि कोई सामने बैठा है नहीं बैठा, ठीक है। एमनीसिया। एमनीसिया क्या होता है? टोटल लॉस ऑफ मैमरी, बस जब बंदे की मैमरी चलेगी तो कुछ अनएबल टू थिंक राइट सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज APD। APD इज अ कंडीशन इन विच ए पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल वेयर साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम। ਹੁਣ APD की होगा ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। डिसऑर्डर है ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ADHD ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੇਅਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ठीक है। ADHD की होता है डिसऑर्डर दैट इंक्लूड्स डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस, हम फोकस नहीं रहना आ रहा बच्चे को, ठीक है। और पेइंग अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिव क्लास लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। नैक्सट वन इज फ्यू टिप्स, कहते कुछ टिप्स ने ये अकॉर्डिंगली कहते की है कि टिप्स में भी किस तरीके आप बच्चे मतलब ये सुधारा जा सकता, ठीक है। इंटरैक्ट, गलबात करो बच्चों तो पता लगूगा ना बच्चा किस कंडीशन के विच है। सैकेंड ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व का बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। यूज़ कॉमन सेंस यूज़ करो। बी फ्लैक्सीबल, बी पॉजिटिव, फ्लैक्सीबल रहो हमेशा, ठीक है। पॉजिटिव रहो, फ्लैक्सीबल मतलब की है हर एक को बोलने का अधिकार होना चाहिए। बी पॉजिटिव रहना हमेशा। अगे नैक्सट वन इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी की होंगी है, हम तक डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स पढ़े ने। नेक्स्ट डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी रेफर्स टू एनी लिमिटेशन एक्सपीरियंस्ड बाय डिसेबल्ड इन कंपैरिजन टू एबल पर्सन ऑफ सिमिलर एज सेक्स एंड कल्चर। हम कहते हैं डिसेबिलिटी कोई भी लिमिटेशन कमी हो सकती है बच्चे एक्सपीरियंस्ड बाय डिसेबल्ड इन कंपैरिजन टू
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਏਬਲਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਰਗਨ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 1995। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ 1995 ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਫਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਲੈਪਰੋਸੀ ਕਿਉਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ 1995। ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਡਿਸੇਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਏਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗੇ ਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਡਿਸੇਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਬਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਵਿਦ ਯੂਨੀਸੈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਈਲਡ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਈਲਡ ਫੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਈਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੋਟੋ। ਇਹਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੋਟੋ, ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲਡ ਇਨਟੂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਸ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮੋਟੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1964 to 1966। ਇਹਦਾ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, 1964। This commission suggested that education of handicapped children has to be organized only on humanitarian ground। humanitarian मतलब इंसानियत के नाम पे उन्होंने वो जो ऑर्गेनाइज करने चाहिए हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है, भी वो भी एक इंसान है, उन्होंने